स्वागत है सभी का नादिया अनंतम पर। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत सी शुभकामनाएं। और आज कूष्मांडा देवी का दिन है, तो इसमें भगवती कूष्मांडा के स्मरण में ये भगवद गीता के पठन और श्रवण का हम लाभ उठाते हैं। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 7वां, श्लोक नंबर 12। पिछली बार हमने 11 तक किया था, अभी कंटिन्यू करते हैं श्लोक नंबर 12 से। तो ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। तो इसमें इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान को किस प्रकार हम जानें और किन किन रूपों में, किन किन नामों से और किन किन अवस्थाओं में उनकी साक्षात हम अनुभूति करें, किन किन वस्तुओं में और द्रव्य शक्ति, पदार्थ शक्ति में भगवान का हम दर्शन करें। तो भगवान के रूपों को हम किस प्रकार से, व्यक्त रूपों को किस प्रकार से हम समझें, ये स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से हमें बता रहे हैं। तो ये श्लोक नंबर 12 में भी भगवान ये कह रहे हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। तो जो ये इस जगत में सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण जो हैं, ये जो शक्तियाँ हैं प्रकृति की, ये भगवान की ही शक्तियाँ हैं। मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एव इति तान् विद्धि, ऐसा इसका स्प्लिट होता है, संधि होती है। तो हे अर्जुन, ये तुम जान लो कि ये तीनों जो गुण हैं, मत्त एवे इति, मत्त एव मुझ में ही है, इति तान् विद्धि, ये तीनों जो है, विद्धि यानी कि जान लो। तो मुझ में ही ये तीनों हैं, ऐसा तुम जान लो। न तो अहम तेषु ते मयि, परंतु, तू यानी कि परंतु, न तो अहम तेषु, लेकिन मैं उनमें नहीं रमता, ते मयि, वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसको हम किस प्रकार से समझें? तो मान लीजिए कि हम हैं, तो हमें ये तीनों गुण हैं, सात्विक गुण भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। क्यों? कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है, तो ये तामसिक गुण है। और कभी कभी स्वार्थ में हम अंधे हो जाते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं, तो ये तामसिक गुण है। तो कभी कभी हमारे मन में बहुत ही बड़े बड़े एम्बिशंस आते हैं कि मैं ये साध लूँ, वो साध लूँ, तो ये हमारे अंदर का राजसिक गुण है। और सात्विक गुण कि भाई मुझे पुण्य कमाना है, हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमारा पाप घट जाए और पुण्य की वृद्धि हो, तो या हमें या हमारे परिवार वालों का अच्छा हो, सुख, वो उन्हें पुण्य मिले, या फिर हमारे पूर्वजों को पुण्य मिले। तो इन सभी कारणों से, किसी कारण के हेतु, किसी अच्छे कारण के हेतु अगर हम भगवान के पास गए, तो ये क्या हुआ? सात्विक गुण हो गया। तो ये तीनों गुण जो है अदल बदल कर अलग अलग समय पर, अलग अलग कालों में ये व्यक्त होते हैं। ये तीनों हमारे अंदर होते ही हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इन तीनों में से किसी एक से या किसी 2 से वो मुक्त हो। ये 3 तो हैं ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी एक समय पर कुछ 1 या 2 गुण जो है वो व्यक्त होते हैं प्रधान रूप से, परंतु होते तीनों ही हैं। जैसे गंगा, सरस्वती और यमुना, ये तीनों नदियाँ चलती हैं, लेकिन गंगा और यमुना दिखाई देती हैं, सरस्वती जो है अव्यक्त रूप से नीचे के भाग से बहती रहती है। उसी प्रकार से ये तीनों गुणों में से कोई एक अव्यक्त है और कुछ 1 या 2 व्यक्त रूप से हमें प्रधान रूप से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मत्त एवे इति तान् विद्धि, ये तीनों जो है मुझ में है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। तो परमात्मा स्वरूप जो है ये भगवान, ये सत्व, रजस और तमोगुण से इन्फ्लुएंस नहीं होते, या उसके इन्फ्लुएंस में कोई कार्य नहीं करते, उससे अछूते रह जाते हैं। तेषु न तो अहम तेषु, मैं इनमें नहीं हूँ, इसका मतलब है मैं इनमें नहीं रमता, मैं इससे अलग ही हूँ। ते मयि, लेकिन इन तीनों का जो अस्तित्व है वो मुझ पर निर्भर है।
तो अगर मैं नहीं हूँ या मेरी चेतना शक्ति ना हो तो ये तीनों जो है ये काम नहीं कर सकती, अपना अपना कार्य नहीं कर सकती, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यही बात है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो ये हुआ श्लोक नंबर 12। तो इससे समझने वाली बात क्या है कि भगवान जो है वो हमेशा स्वतंत्र है, तो वो किसी के अधीन नहीं है, वो परम कारण है। उनके कारण से और सभी शक्तियाँ जो है वो संचालित होती हैं और उनका अस्तित्व रहता है। वो अपनी अपनी क्रियाएं अपने अपने कालानुसार और अवस्थाओं के अनुसार वो करती रहती हैं। परंतु भगवान जो है ये इन गुणों में जो है रमते नहीं हैं और इनके अधीन भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का हम कोई गुण जो है गुण वर्णन नहीं कर सकते कि भगवान सात्विक है, क्या भगवान राजसिक है, क्या भगवान तामसिक है, ऐसा हम उनका एक गुण वर्णन नहीं कर सकते। भगवान जो है निर्गुण है। तो जो एब्सोल्यूट जो वो सच्चिदानंद भगवान है वो निर्गुण है, निराकार है। उसके बाद जो है वो निर्गुण साकार होते हैं और उसके बाद जो है सगुण साकार हो जाते हैं, जिनका हम नाम और रूप इनके वर्णन और इनका ध्यान करते हैं, जैसे कृष्ण, जैसे श्री राम, जैसे राधा, जैसे शिव। ऐसे सगुण साकार रूप की हमें कल्पना होती है, क्योंकि हमारा मन जो है निर्गुण निराकार की कल्पना कर नहीं पाता। उसके लिए बहुत सा साधन जो है वो बहुत सी साधना तपस्या वगैरह करनी पड़ती है और उसके लिए गुरु के अनुग्रह से ही वो हो पाएगा। तो इसीलिए शुरुआती में हम जो है सगुण साकार रूप से प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे जब हमारा मन ऐक्य होने लगता है, भगवान के साथ जुड़ने लगता है, तब धीरे धीरे भगवान के अनुग्रह से ही हमें निर्गुण निराकार के रूप तक पहुंचने का की जो क्षमता है वो क्षमता हमें आ जाती है, धीरे धीरे आती है। तो इसीलिए कई साधकों को काफ़ी सारे साल लग जाते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40 साल। तो इतने करने के बाद ही जो है हमें वो क्षमता आ पाती है। तो अगर हम कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए ऐसे कुछ साधना कर लें और हम ये बोल लें कि हमें भगवान नहीं मिले और अगर हम हार मान के बैठ जाएं तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपना प्रयास जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो ये गुण जो है ये मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूँ। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परममव्ययम्। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत, ये संपूर्ण जगत जो है, ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जितनी की भी हम कल्पना कर सकते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड, तो अनेकों ब्रह्मांड जो है उनमें सभी ये संपूर्ण विश्व जो है त्रिभिर्गुणमयैर, ये जो है त्रिगुण से ही व्याप्त है। ये सारा जगत जो है 3 गुणों से ही बना हुआ है, 3 गुणों से रचा हुआ है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः, तो इनके अलावा और कोई नहीं है। तो इस विश्व में आँख मूंद कर आप किसी भी वस्तु पर हाथ रख दो तो वो किससे बने होंगे? 3 गुणों से बने होंगे, सत्व, रजस और तमोगुण से ही बने होंगे। तो नक्षत्रों को ले लो, नक्षत्रों में ये 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। ग्रहों को ले लो, ग्रहों में ये 3 गुण हैं। राशियों को ले लो, राशियों में ये 3 गुण हैं। फिर पशु प्राणियों को ले लीजिए, पशु प्राणियों में है। वृक्षों को ले लीजिए, इनमें सत्व, रजो, तमोगुण है। तो ऐसे ये 3 गुण से ही ये सारा जगत जो है बना हुआ है। इतना ही क्यों, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है वो राजसिक गुण को प्रधान रूप से लेकर के वो सृजनकर्ता बन के बैठे हैं। जो सृष्टि के पालनहार है महाविष्णु, वो सात्विक गुण का अवलंबन लेते हैं। और जो रुद्र स्वरूप है, जो प्रलय में सभी सृष्टि का दहन कर देते हैं, उसका उसे विलीन कर लेते हैं अपने आप में, वो तामसिक गुण का अवलंबन लेते हैं। तो त्रिमूर्तियाँ भी इन गुणों से ही बने हैं। तो इसीलिए आप ब्रह्मादि तृण पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर चतुर्मुखी ब्रह्मा से लेकर के सभी तृणम यानी कि ग्रास पर्यंतम सभी जो है ये 3 गुणों से ही बना हुआ है। तो आँख बंद करके आप किसी पर भी हाथ रख दो
तो कोई भी बोल सकता है कि 3 गुण क्या है इसमें, हाँ है, कोई और नहीं है, तो 3 गुण तो है ही है। मोहितम न अभिजानाति, लेकिन जो मनुष्य कुछ ऐसे हैं वो मोहित हो जाते हैं इन तीनों गुणों को, ये सब देख देख कर उसे सच मान करके जो दिखाई दे रहा है उसी को सच मान लेते हैं, और उसके पीछे का जो सत्य है उस सत्य को देख नहीं पाते। तो जो सच है उसे न देखने की अवस्था, और जो माया है, माया जाल है, उसे देखकर उसे ही सच मान लेना, ये ही मोह है। मोहितम न अभिजानाति, जानते नहीं, माम, किसको नहीं जानते, मुझे, श्री कृष्ण को नहीं जानते। एभ्यः परमम अव्ययम, एभ्यः इन तीनों गुणों से ऊपर, परमम अव्ययम, अव्ययम यानी कि अमिट, जो जिसका व्यय नहीं है, जो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी जिसका कभी ह्रास नहीं होता, वो है अव्यय। तो कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो इन तीनों गुणों से इतने मोहित हो जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, और इन तीनों गुणों के परे जो मैं अव्यय हूँ, मुझे वो नहीं जान पाते। न अभिजानाति माम एभ्यः परमम अव्ययम, इन तीनों से, एभ्यः इन तीनों गुणों से, परम जो परम तत्व हूँ मैं, इन तीनों से अलग और सुपीरियर जो मैं हूँ, अव्यय हूँ, मुझे नहीं जान पाते। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम न अभिजानाति, तो जो लोग इससे मोहित हो जाते हैं, इन तीनों गुणों के बने हुए माया से, यानी नाम, रूप, आकार, ये सब देख करके इसको सच मान लेते हैं, इस जगत को ही सच मान लेते हैं, और इससे भिन्न जो वो परम तत्व है, भगवान है, उसे समझ नहीं पाते। बोलते अरे ये नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है वही तो सच है, भगवान कहाँ सच है, भगवान जब ये दिखाई नहीं देते, उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर उसे क्या मानना। ऐसे भी वाद विवाद करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले तो बहुत से लोग हैं। तो उन्हें भगवान क्या कह रहे हैं, मोहितम न अभिजानाति। फिर ऐसे भी लोग हैं, अरे इससे क्या होगा, अरे उससे क्या होगा, अरे शास्त्र में जो दिया है वो कहाँ हो रहा है, मैंने तो इतने सारे ये किए फिर भी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कभी तिलक नहीं लगाया, मैंने कभी संध्या वंदन नहीं किया, मैंने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, फिर भी मैं तो जी रहा हूँ, फिर भी तो मैं जी रही हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो स्वस्थ ही हूँ। ऐसे तर्क वितर्क करके सभी को झुठला कर इस जिस जगत में और जिस एनवायरनमेंट में जो वो जी रहे हैं उसी को सच मान लेना, उसी को भगवान कह रहे हैं कि मोहितम न अभिजानाति, उसे पता नहीं है, माम परमम अव्ययम, मैं जो परम अव्यय तत्व हूँ, मुझे वो नहीं जानते बेचारे। ऐसे करके भगवान उनकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इन तीनों से परे जो अव्यय परम तत्व भगवान है, उनका चिंतन ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। वही सत्य है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है, सर्वमिदम जगत, ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं, इससे ऊपर जो भगवान है वही सत्य है। तो ये जो तत्व है, ये तत्वार्थ हमें समझ लेना है। अगला श्लोक नंबर 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो आगे भगवान कह रहे हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान कह रहे हैं मम माया, ये मेरी माया है, दुरत्यया, ये बहुत ही दुष्कर है, तो इसको समझना या फिर इससे पार पड़ना बहुत ही कठिन है, ये किसी के बस की बात में नहीं। जब भगवान ही कह रहे हैं तो सच में डिफ़िकल्ट तो होगा ही। ये माया कि ऐसा कोई भी नहीं जो अपने शक्ति से, अपने मन से और अपनी इच्छा से इस माया का पार पा ले। कभी हम ऐसा समझ लें कि अरे मैंने तो माया को ये ओवरकम कर लिया, तो इतने में ही हम उसी के चंगुल में आके फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो मैं समझ लेना है वो ही माया है। तो ऐसा कोई भी नहीं जो इस माया से ऊपर उठ सका हो इतनी आसानी से। दैवी ही ऐशा गुणमयी, तो ये मेरी दैवी शक्ति है, तो ये आसुरी शक्ति नहीं है, हम मेरी दैवी शक्ति है। दैवी ही ऐशा गुणमयी, गुण के रूप में, ये तीनों गुणों के रूप में मेरी ही शक्ति है। मम माया दुरत्यया, और ये मेरी माया जो है एकदम दुष्कर है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मामेव ये प्रपद्यन्ते,
मुझ में ही जो शरणागति ले लेते हैं, मुझ में ही जो आश्रित हो जाते हैं, माम एव, केवल मुझ में, माम एव, एव यानी केवल, केवल मुझ में ये प्रपद्यन्ते, जो लोग आश्रित हो जाते हैं, मुझ में आश्रय ले लेते हैं, माया मेताम तरन्ति ते, वैसे लोग तरंती तर जाते हैं, मायाम एताम, इस माया से तर जाते हैं। कौन तर जाता है? केवल वही जो भगवान को शरणागत होकर के भगवान में आश्रय ढूंढ करके उनमें आश्रित रहता है, किसी और के आश्रय में नहीं जाता या जाती। केवल ऐसे ही लोग जो है इस माया से तर पाते हैं, वरना अपनी शक्ति से और अपने बल बुद्धि से अगर कोई चाहे तो इस माया को नहीं पार पा सकता। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे ईजीएस्ट जो रास्ता है तुम्हारे लिए, मुझ में शरणागति ले लो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे उठा दूंगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी पिपीलिका यानी कोई चींटी है, तो चींटी धीरे 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 करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में कितना समय लेगी, और अगर वही हम उसे देख रहे हैं, अगर हम चाहें तो एक क्षण में उसे यहाँ से लेकर के उस स्थान पे पहुँचा सकते हैं, है या नहीं। उसी प्रकार से हम सब छोटी छोटी चींटियाँ हैं। तो इस माया के विश्व में, जगत में हम फंसे हुए हैं, जो गलत को सही और सही को गलत समझ रहे हैं। तो और इसमें हमारा संघर्ष चलता रहता है। तो अगर भगवान चाहें तो एक क्षण में हमें उठा करके उस परम पद के पदवी पर स्थापित कर दें। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, मुझ में शरणागति ले लो, मेरा आश्रय ले लो, मेरा हाथ थाम लो, तो मैं तुम्हें उठा करके पहुंचा दूंगा अपने गंतव्य स्थान तक। तुम जो है अब व्यर्थ ही अपना श्रम परिश्रम करते मत रहना, उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी ये जो माया है वो दुरत्यया, वो बहुत ही कठिन है, दुष्कर है, अपने आप से तुमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे। और अगला श्लोक नंबर 15, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः, मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः, तो जो मूढ़ व्यक्ति है, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, और नराधमः, नरों में सबसे अधम या सबसे जो बेकार लोग हैं, वो न माम प्रपद्यन्ते, मुझ में शरण नहीं लेते। वो जो है ये सोचते हैं कि वो स्वयं बलवान है और स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए न माम दुष्कृतिनो यानी कि पाप बुद्धि वाले, पाप कृति वाले, आचरण वाले जो लोग हैं और जिनकी बुद्धि हमेशा गलत रास्ते पर चलती है और कुतर्क में चलती है, ऐसे दुष्कृतिनो, जो जिसका कर्म जो है वो खराब है, हमेशा गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं, धर्म के विरुद्ध जाते हैं। अरे ये धर्म कुछ नहीं, आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, तो ये यज्ञ हवन वगैरह खराब है, ये श्राद्ध पितृ श्राद्ध क्या है, क्या ये वृक्ष की क्या उपासना करना, फिर उसकी क्या पूजा करना, ये सभी जो है ये तिथि विधि सब बेकार है, ये पंचांग क्या देखना है, मुहूर्त क्या देखना है, कभी भी कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसे हर चीज़ में जो है एक कुतर्क और एक गलत संदेह, एक जिज्ञासा होना अच्छी बात है कि मैं ये जान लूँ कि किस प्रकार से काम करता है। ये एक पॉजिटिव जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होना भी चाहिए सभी में, पर गलत चीज़ से, संदेह रूप से, संदेह प्राणी बन करके अरे ये सब गलत, ये काम नहीं करता, ये सब बेकार है। मैं खुद अपने कैपेबिलिटी पर, अपनी क्षमताओं में कितना कुछ मैंने हासिल कर लिया है और कितना कुछ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ऐसे। लेकिन बेचारे वो ये नहीं जानते कि उनकी ये जो अकम्प्लिशमेंट है ये रहने नहीं वाला है उनके साथ, परमानेंट तो नहीं है। कुछ ही दिनों में ये पूरा कालचक्र जो है, कालचक्र फेर में सब बदलने ही वाला है। तो जैसे वो सत्यम का केस ले लो, और जैसे बड़े बड़े लोगों का आप केस देख ही रहे हैं प्रैक्टिकली। हो सकता है 10 साल 15 साल उनका अपना बोलबाला चले, लेकिन उसके बाद तो डामाडोल ही है। ऐसा कोई नहीं है जो गलत रास्ते पर चलकर, जो भगवान के विरुद्ध चलकर इस जगत में
एक्सेल हुआ हो या इस जगत में कि वो कुछ साध सका हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। तो भगवान खुद ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे शरणागत में कभी नहीं आएंगे, वो नराधम हैं, वो बुद्धिहीन हैं, मूढ़ा वो मूढ़ हैं, तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं, ना वो मानने के लिए तैयार होंगे। माया अपहृत ज्ञाना। और क्यों ऐसा होता है, ये जो मेरी माया है वो माया ने ही उनके ज्ञान को हर लिया है। अपहृत ज्ञाना, उनके ज्ञान को क्या हुआ है, माया ने उसे अपहृत यानी कि उसे बलपूर्वक खींच लिया है उनके ज्ञान को। आसुरम भावम आश्रिता, और इसीलिए वो आसुरी भाव में अपने मन को ले जाते हैं। आश्रिता, अपने मन को ले जाते हैं आसुरी भाव में। तो ये सारी चीज़ें, आसुरी भाव क्या है, धर्म के विरुद्ध चलना, जो भगवान ने बोला है उन सब जो उसे व्यर्थ समझना, उसे बेकार समझना, उसके बिना भी सब कुछ चल सकता है ऐसा समझ लेना, ये सारी भावनाएं जो हैं ये आसुरी भावनाएं हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो नराधम है और जो मूढ़ व्यक्ति हैं केवल वो ही इस प्रकार का कार्य करते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। तो इसीलिए अगर कभी हमारे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि ये सब तो बेकार है, तो समझ लेना चाहिए कि वो हमारे अंदर की आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। तो तुरंत हमें क्या कर लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। एक क्षण मात्र के लिए अगर हम भगवान का ध्यान भी कर लें तो ये सारी गलत भावनाएं और गलत विचार और कुसंगति हमसे दूर चली जाती है, निस्संदेह दूर चली जाती है। तो इसी के साथ आज हम ये जो वीडियो है इसे विराम देते हैं और फिर हम जुड़ेंगे अगले वीडियो में। इन सभी, ये जो भगवत गीता है ये प्रस्थान त्रयी का एक भाग है। तो अगर हम भगवान के दिए हुए इन वचनों को समझ पाते हैं अच्छी तरह, तो हम कुशल मंगल रूप से एकदम सुख से हम अपने गंतव्य स्थान तक, परम धाम तक पहुंच सकते हैं। इतनी शक्ति इन वचनों में है। तो हमें केवल इतना करना है कि इसे हमें साध लेना है, आत्मसात कर लेना है। तो चलिए, ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण।